हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन द गुटनबर्ग प्रेस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स यानी कि छोटा सा पैराग्राफ लिखना है द गुटनबर्ग प्रेस के बारे में। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स 1448 में गुटनबर्ग ने डिजाइन किया था एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन। तो गुटनबर्ग जो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मशीन को डिजाइन किया था, बनाया था। तो बेसिकली इस प्रेस में स्क्रू के साथ यानी कि पेंच के साथ जो है एक लंबा हैंडल अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। और ये जो हैंडल होता है इसका काम क्या होता है, ये स्क्रू को टर्न करता है यानी कि घुमाता है, जिससे कि जो प्लाटेन है, प्लाटेन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है समझिए, उसको बोला गया प्लाटेन। तो हैंडल के घुमाने से स्क्रू घूमता है, जिससे कि ये जो प्लेटेन का जो टुकड़ा होता है ये डाउन होता है, नीचे जाता है। और वहीं पे एक प्रिंटिंग ब्लॉक होता है, प्रिंट करने के लिए एक ब्लॉक, एक टुकड़ा बना हुआ होता है, एक ब्लॉक होता है बेसिकली। तो उसके ऊपर ये प्लाटेन जो है वो आ जाता है। और ये जो प्रिंटिंग ब्लॉक है वो रखा कहाँ होता है, ये रखा होता है शीट ऑफ डैम पेपर के ठीक ऊपर। तो डैम पेपर क्या होता है स्टूडेंट्स, डैम पेपर वो होते हैं जो नम वाले या फिर गीले वाले जो पेपर होते हैं, उसकी शीट को बोला गया शीट ऑफ डैम पेपर। तो इस शीट के ऊपर प्रिंटिंग ब्लॉक होता है। तो प्रिंटिंग ब्लॉक के ऊपर क्या आता है, प्लेटन आता है। प्लेटन कब आता है, जब स्क्रू को घुमाया जाता है हैंडल के हेल्प से। यानी कि समझिए इस चीज को स्टूडेंट्स, सबसे नीचे में रखा होता है शीट ऑफ डैम पेपर जिसपे प्रिंट करना है, उसके ठीक ऊपर प्रिंटिंग ब्लॉक होता है और प्रिंटिंग ब्लॉक के ठीक ऊपर प्लेटेन होता है। तो ये प्लेटेन जो है इस शीट ऑफ डैम पेपर पे प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग ब्लॉक का यूज करता है। और ये तब होता है जब स्क्रू को घुमाया जाता है हैंडल के हेल्प से। तो अगर मैं इन सिंपल सीक्वेंस बोलता हूं, सबसे पहले स्क्रू को घुमाया जाता है हैंडल के हेल्प से, जिससे कि जो प्लाटेन होता है वो प्रिंटिंग ब्लॉक के ऊपर आता है और फिर इसके प्रिंटिंग ब्लॉक के हेल्प से ये शीट ऑफ डैम पेपर पे जाकर के प्रिंट कर देता है। तो इसके लिए गुटनबर्ग ने डिवाइस किया था यानी कि बनाया था मेटल टाइप। तो मेटल के बने हुए ऐसे कुछ टेम्पलेट बनाए थे, ब्लॉक बनाए थे, जिस पर रोमन अल्फाबेट के 26 कैरेक्टर को उन्होंने प्रिंट किए थे, बनाए थे। उस पर किस चीज के ऊपर, तो ये मेटल के बने हुए थे जिस पर 26 कैरेक्टर जो है वो रोमन अल्फाबेट के छपे हुए थे या बने हुए थे। तो ये मेटल टाइप का जो ब्लॉक था बेसिकली वो यहाँ वहां घूमते रहता था। यहाँ वहां का मतलब है कि पेपर या शीट के ऊपर घूमता रहता था, जिससे कि जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना है उसके जो भी वर्ड्स हैं वो बेसिकली उस पे छप जाते थे, बन जाते थे उस पेपर के ऊपर जहां पर हमको प्रिंट करना है। एंड क्योंकि ये मेटल टाइप की जो मशीन है वो इधर उधर घूमती थी, इस वजह से इसको और एक नाम दिया गया और वो ये था मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। क्योंकि ये मूव होकर के प्रिंट करती थी इसलिए इसका नाम पड़ गया था मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। और ये न केवल उस समय पॉपुलर थी बल्कि उसके अगले 300 सालों तक की जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी ये बेस बना हुआ था, जिसके थ्रू प्रिंट टेक्नोलॉजी काम करते रही। और इस मशीन के वजह से बहुत तेजी से बुक्स को बनाया जाने लगा, प्रोड्यूस किया जाने लगा, यानी कि बुक्स की प्रिंटिंग की जाने लगी। और वो इस मशीन की वजह से ही पॉसिबल हुई। जबकि इसके पहले समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय प्रिंट करने के लिए ब्लॉक बनाए जाते थे और इन ब्लॉक को बनाने के लिए जनरली हाथों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बनाए जाते थे लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, हाथों से बना करके ही फिर प्रिंटिंग की जाती थी। तो यानी कि स्टूडेंट्स इस मशीन के पहले जो भी प्रिंटिंग काम होता था वो हाथों से बनाई हुई कार्विंग मेथड के थ्रू ही होता था, जिसके लिए लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो गुटनबर्ग प्रेस मशीन थी इसके वजह से 1 घंटे के अंदर 250 यानी कि 250 शीट्स को प्रिंट करना बहुत ही आसानी से पॉसिबल हो पाया था। और ये उस समय की सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी में से एक थी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।